हे एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत ठाकुर और बालाजी फैकल्टी बहुत स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास जो हमारी चली थी वो हमारा टॉपिक था ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड हमारा टॉपिक चल रहा था। मानव रक्त मानव रक्त हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ब्लड के बारे में। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहें। और अगले मंडे से आप लोगों की जो है क्लास 12th की बायोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं 2026-27 के लिए। 2026-27 के लिए हम आप लोगों की क्लास जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं इस बार, वो जुड़े हमारी बायो वर्ल्ड के साथ में। एक सेकंड आप लोग रुकें, थोड़ा माइक गड़बड़ हो गया। ओके, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, ये बैच जो फाउंडेशन बैच है बायोलॉजी का, आप लोगों को पता है ये बैच हमारा रेलवे के सभी एग्जाम्स को टारगेट करने वाला है, चाहे एएलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, कोई सा भी एग्जाम हो जो रेलवे के अंतर्गत आता है जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। 100% आप लोग कैरी करेंगे इस बात से कि हमारी क्लास को देखने के बाद, जैसे अभी मेरा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन ब्लड, बायोलॉजी के अंदर मेरा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन ब्लड। ओके, ह्यूमन ब्लड का कोई सा भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, हमारी क्लास को देखने के बाद में चाहे कहीं से भी आप मॉक लगाइए, आप लोग 100% उस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आज क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, पीएच मान। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? और लास्ट क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो किसी बच्चे ने हमसे पूछा था ब्लड अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। तो उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को इस क्लास में बहुत ही डीप तरीके से मिल जाएगा देखने के लिए। देखें, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 7.4। 7.4, देखिए इसका जो एग्जैक्टली जो मान होता है वो हमारा होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 एग्जैक्टली किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, लेकिन इसका जो पीएच मान होता है इसका 7.35 से लेकर 7.45 तक, 7.45 तक इसका ये मान होता है पीएच मान ब्लड का। लेकिन ना तो 7.35 आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन में, ना ही आपको 7.5 देखने के लिए मिलेगा, 45। ठीक है, 7.45 भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसका जो मध्य का भाग होता है 7.4 लिख देते हैं। यू गॉट द ऑप्शन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, आप लोगों को परीक्षा में जो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वो होगा 7.4। ठीक है, 7.4। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, ये जो 7.4 जो ब्लड का मान होता है इसको हम कैसे मापते हैं? ब्लड अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है, इस चीज को हम कैसे पता करते हैं? देखिए, हमने आप लोगों को अभी तो डायरेक्टली बता दिया कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। आप ब्लड जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आप सीधा टिक कर दोगे, लेकिन इसका रीजन समझिए क्यों होता है ये ब्लड का जो पीएच मान 7.4 क्यों होता है और इसको कैसे मापते हैं। देखिए, एक पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाना। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं आप लोगों को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी देखने के लिए मिल जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे साथ समझिए आप लोग, पीएच पैमाना, ब्लड का पीएच पैमाना। आप लोग थोड़ा बहुत हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, जब आप स्कूलिंग में अपनी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना। ठीक है, देखिए इधर
पीएच पैमाना जो होता है, जैसे हम अपनी कॉपी में लाइन खींचते हैं किसी स्केल को रखकर, तो उसमें सेंटीमीटर लिखे होते हैं। वैसे ही कुछ इसमें भी यहां से शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे करके यहां तक लिखा होता है 14 तक। कहां तक लिखा होता है? 14 तक। अब एक बात यहां हमारी समझेंगे, इसके पीएच मान, पीएच ये तो पैमाना है, किसी भी चीज का हम अम्लीय और क्षारीय परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए ये जो 7 लिखा हुआ है, इससे हम यहां से एक लाइन और खींच देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है? पीएच स्केल है, पीएच स्केल है। इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में खोज करी थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा समझेंगे, ये जो ब्लड होता है हमारा, अब मान लो हमें नहीं पता अभी ब्लड हमारा अम्लीय है या क्षारीय, मुझे नहीं पता, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? ये जो पीएच पैमाना, जो पीएच स्केल है, इससे हम किसी भी चीज का परीक्षण कर सकते हैं कि वो चीज अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट समझो, यहाँ पर ये जो 0 लिखा हुआ है, 0, समझ रहे हो ना बात को? 0 जो लिखा हुआ है हमारा, यहां पर मैंने मान लिया ब्लड की एक बूंद टपका दी, ठीक है। मैंने ब्लड की एक बूंद को यहां पर, जहां पर 0 लिखा हुआ है, वहां पर मैंने ब्लड की एक बूंद को टपका दिया। अब देखिए अगर वो ब्लड अम्लीय होगा तो फिर जो लाइन मैंने खींची है ये बीच वाली, इधर ही रह जाएगा। अगर क्षारीय होगा तो उधर पहुंच जाएगा, लुढ़कता लुढ़कता, जैसे मान लिया यहां रखा मैंने, ये लुढ़कता 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 ऐसे करके 7 को जब क्रॉस कर जाएगा तो वो समझ लो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय, क्षारीय होगा हमारा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगा, यानी उसका नेचर कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब देखिए ब्लड को मैंने यहां पर टपकाया, ब्लड लुढ़कता 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 लुढ़कता, ना तो वो 7 पर रुका। कोई भी चीज यदि यहां पर मैंने रखी 0 पर और वो जाकर 7 पर रुक जाती है, तो समझ लो वो ना तो अम्लीय है और ना वो क्षारीय है, वो हो जाती है फिर हमारी उदासीन। कैसी हो जाती है? हमारी उदासीन, ठीक है। तो ब्लड को जब मैंने रखा, वो लुढ़कता लुढ़कता ना 7 पे रुका, ना 6 पे रुका और ना ही 8 पे पहुंचा। अगर 8 पे नहीं पहुंचा, फिर आप लोग पूछेंगे तो फिर वह क्षारीय कैसे हो गया, क्षारीय प्रकृति का कैसे हो गया? देखिए जैसे कि हमारी स्केल होती है जिसमें आप लाइनें खींचते हैं, उसमें सेंटीमीटर लिखे होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो वहां पे आपने देखा होगा पॉइंट भी लिखे होते हैं, 1.1, 1.2 ऐसे करके लिखा होता ना। तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, ऐसे इसमें भी लिखा होता 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। तो जब मैंने इस ब्लड को यहाँ पर रखा तो लुढ़कता लुढ़कता कहाँ पे रुक गया? ना 8 पे नहीं पहुंचा, वो एग्जैक्टली 8 पर नहीं पहुंचा है, वो 7.4 की जहां पर वैल्यू लिखी थी वहां पर जाके पहुंच गया। अभी मैंने क्या बताया? 7 के अगर इधर रह जाए अम्लीय, 7 के उधर पहुंच जाए क्षारीय। देखिए अभी वो 8 पर नहीं पहुंचा है तो पूर्ण रूप से क्षारीय नहीं है, पूर्ण रूप से क्षारीय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से क्षारीय नहीं है। उसका नेचर कैसा है? हल्का क्षारीय है। कैसा है? हल्का क्षारीय है, ये उसकी नेचर हो गया, हल्का क्षारीय होता है ब्लड हमारा। इतनी चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? इतनी चीज सभी लोगों को समझ में आ गई? बोलेंगे एक बार, समझ में आया नहीं आया समझ में? ये पीएच पैमाने का एक तोहफा मैंने आप लोगों को दिया है। हाँ भाई, तो कैसा लगा तोहफा? समझिए यहाँ पे पीएच पैमाना मैंने दे दिया है, यहाँ पर बना दिया है। अगर हम किसी भी चीज को नापते हैं तो देखिए यहाँ पर 0 की जो वैल्यू लिखी है वहां पर हम रखेंगे किसी भी चीज को। अगर वो 7 को क्रॉस कर जाती है तो वो कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। और अगर इधर रह जाती है तो कोई भी चीज अम्लीय हो जाती है। समझ में आया? अम्लीय यानी कि एसिड हो जाएगा। अगर करेक्ट 7 पर रुक गया तो वो ना तो यहाँ पर अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, फिर वो कैसा हो जाएगा? उदासीन, उदासीन पहुंच जाएगा, ठीक है, उदासीन कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इससे ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे लो। समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट लाइव पर पढ़ाता हूं।
चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखेंगे उससे आगे। चलिए देखिए, हमने आप लोगों को पीएच पैमाना पढ़ा दिया, कंप्लीटली समझ में भी आ गया होगा आई होप। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं, अगर ब्लड का जो पीएच मान है वो मान लीजिए ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कौन सी बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में, देखेंगे अब लोग। पीएच मान अधिक होने पर, पीएच मान अधिक होने पर एल्कोसिस नाम की बीमारी हो जाती है हमें, एल्कोसिस, एल्कोसिस, एल्कोसिस नाम की बीमारी हमारे अंदर हो जाती है अगर पीएच मान जो है अगर 7.4 से अधिक हो जाता है। समझ में आया? अगर पीएच मान जो है 7.4 से अगर अधिक हो जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, एल्कोसिस नाम की बीमारी हो जाएगा, जो हमें हृदय रोग पैदा कर देगी। कैसा? हृदय रोग, दिल में प्रॉब्लम आ जाएगी, दिल में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। दिल से संबंधित बीमारी, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी हमें हो जाएगी, ठीक है। अब समझिए, अभी तो मैंने बताया कि अगर ब्लड का वो सॉरी पीएच मान अगर अधिक हो जाए, मान लीजिए अधिक ना होकर अब वो कम हो जाए, पीएच मान कम, ठीक है। पीएच मान अगर मान लीजिए कि कम हो जाता है, ठीक है, तो हमें कौन सी बीमारी होगी, एसिडियोसिस। कौन सी? एसिडियोसिस, एसिडियोसिस नाम की हमें बीमारी हो जाती है यदि हमें क्या हो जाता है, जो पीएच मान हमारा 7.4 से कम हो जाता है। मान लीजिए रह गया हमारा 7, या मान लीजिए हमारा रह गया 7 वो सॉरी 6, क्या हो जाएगा फिर, ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब इससे आगे देखते हैं, अब इससे आगे देखते हैं। ब्लड हमारा जो होता है, एक इंपॉर्टेंट बात, ब्लड हमारा जो होता है वो कैसा होता है, देखिए रक्त बफर विलियन होता है। कैसा होता है हमारा? बफर विलियन, बफर विलियन। व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है बफर विलियन, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बफर विलियन क्या होता है इसके बारे में अब हम समझेंगे। देखिए बफर विलियन कोई वह चीज होती है जिसका पीएच मान स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझिए, देखिए पीएच मान हमारा है 7.4, रक्त का उदाहरण ले लें, जब रक्त पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है, रक्त पढ़ा रहे हैं, रुधिर पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसी का हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है। हमारे जो 7.4 है एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक स्वस्थ व्यक्ति का जिसे कोई भी संबंधित बीमारी नहीं है, ठीक है, 7.4 हो गया हमारा। समझ में आ गया इस चीज को? तो ये हमारा एक स्थित है, स्थिर, स्थिर है यानी कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो कोई भी चीज यदि ना घटे और ना बढ़े तो वो क्या कहलाती है, बफर विलेन कहलाती है, यानी कि बफर सॉल्यूशन कहलाती है। समझ में आ गया इतनी चीज को? चलिए, क्लास अगर पसंद आ रही है आप लोगों को तो लाइक कर दें एक बार, ठीक है, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें अगर आप लोगों को क्लासें कैसी लग रही हैं। और 12th का जो बैच मंडे से लॉन्च करने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं आप लोग उसको अपडेट कर दें और हमारे इस बायो वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो हर सुबह आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रसाद के रूप में मिलता रहे, तो इस वजह से आप लोग हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे बायो वर्ल्ड 17 इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं आप वहां से हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं
व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, यानी कि क्या रीजन है कि बफर विलियन हमारा रक्त है। तो देखिए इसके दो कारण होते हैं। हमारा जो ब्लड होता है उसमें कार्बोनेट अम्ल पाया जाता है। कौन सा? कार्बोनेट, कार्बोनेट अम्ल, कार्बोनेट अम्ल। और दूसरा होता है हमारा, पहले इसको समझेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट, इस भी चीज समझिए, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम दे रहा है। एक हो गया हमारा कार्बोनेट, एक हमारा हो गया बाई कार्बोनेट। H2CO3, H2CO3, ये हमारा होता है अम्ल में। ये दोनों चीजें मिलकर ही, ये है दोनों चीजें मिलकर ही हमारे ब्लड का जो विलियन है, जो बफर विलियन होता है हमारा, उसको कांस्टेंट रखती हैं, यानी कि बैलेंस बनाती हैं दोनों चीजें, कि हमारा जो ब्लड का जो वो होता है बफर सॉल्यूशन, उसको स्थिर रखती हैं, पीएच मान को स्थिर रखती हैं, यानी ना घटने देती हैं और ना बढ़ने देती हैं। कैसे होता है ये जानने के लिए आप लोग हमारी कल की क्लास में जुड़ेंगे, तब हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल मेरी क्लास का ऑफलाइन वाली का टाइम हो रहा है, इस वजह से इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास, समझ में आया हो अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अभी बताया कि अगर आप 12th वाले बच्चों को जानते हैं, फ्रेंड हैं आपके, रिश्तेदार, सगे संबंधी, कोई भी हो A to Z, तो आप लोग उन तक हमारी ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, ये अपडेट जरूर पहुंचा दें कि मंडे से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। किसकी? 12th की। किसकी? 12th की, सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसका अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, BioWorld17 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, BioWorld17, चाहे तो इस पर हमें फॉलो कर लें। और हर वीडियो को जो अपडेट होता है हम यहाँ पर अपने डालते रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को हम जरूर आपको देखेंगे, यहाँ पर आप कमेंट करेंगे तो हमसे बातचीत भी कर सकते हैं डीएम करके। और एक बात जिसका आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है कि 12th की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग हमारी इतनी मदद कर सकते हैं कि उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंबेडकर साहब की एक मेरी फेवरेट लाइन है, उसको मैं बोलकर खत्म करता हूँ क्लास को, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस लाइन ने अंबेडकर को भगवान बना दिया। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, समझ में आया? ठीक है, तो मिलते हैं आप एक नई एनर्जी के साथ, कल हम आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, टेक केयर, राम राम।